पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रोज सुबह रोज शाम को एक डिक्लेरेशन को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों की घोषणा कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। और निश्चय परमेश्वर उन घोषणाओं को आपके जीवन में पूरा कर रहा है और आगे भी करेगा। इसी प्रकार से आज भी हम एक घोषणा को करेंगे, जो घोषणा बहुत ही पावरफुल है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, यदि आपके घर का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है, आपका पति गलत रास्ते पर है, आपकी पत्नी गलत रास्ते पर है, या फिर बच्चे अभी छोटे हैं, आपको उनके भविष्य की चिंता है कि आगे चलकर क्या होगा। आजकल समाज में बहुत कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है आपको भी चिंता हो, कहीं आपके परिवार के साथ में ऐसा ना हो जाए, कहीं आपके बच्चे ऐसे गलत रास्ते पर न चले जाएं। तो आज इस घोषणा को करना शुरू करें, अपने जीवन में इस घोषणा को करना शुरू करें। और जब आप इस डिक्लेरेशन को करते हैं, निश्चय परमेश्वर आपके परिवार वालों के जीवन को बदल देंगे, उनके रास्तों को बदल देंगे और प्रभु के पीछे चलने लगेंगे। जो बच्चे अभी छोटे हैं वे बड़े होकर प्रभु के पीछे चलेंगे, एक अच्छा मसीह व्यक्ति वो बनेंगे, एक अच्छा मसीह परिवार जो समृद्ध हो, आशीषित हो, सफल हो, प्रभु के पीछे चलने वाला, आत्मिक हो, ऐसा परिवार प्रभु आपको बना देगा, आपके परिवार वालों को बना देगा। ऐसा अच्छा व्यक्ति परमेश्वर आपको बना देगा यदि आप इस घोषणा को करते हैं। यह घोषणा यहोशू ने की थी। यहोशू जो कि परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति है, जो मूसा की जगह पर जिसने सेकंड लीडरशिप ली और वो एक इजरायली लोगों का नेतृत्व करने वाला बना, एक लीडर बना। परमेश्वर ने उसके ऊपर मूसा के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे दी कि तुझे इजरायलियों को लीड करना है और उन्हें कनान देश तक पहुंचाना है। उसके बाद यहोशू ने इजरायलियों को लीड किया और परमेश्वर की अगुवाई में उसने उन्हें कनान देश तक, जिस देश को देने का वादा परमेश्वर ने किया था, वहां तक उसने इजरायलियों को पहुंचाया। जो उसने वहां तक उन्हें पहुंचा दिया, उसके बाद यहोशू ने इस घोषणा को किया, इस बात को उसने कहा। और यह बात मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मैं भी इस बात को अपने जीवन में लागू करता हूं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस घोषणा को करता हूं। और ऐसा ही प्रभु इस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेगा। यहोशू कहता है, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय 15 पद, आप पूरा पद पढ़ सकते हैं, पूरा वर्ष पढ़ सकते हैं। मैं केवल यह पढ़ रहा हूं जो यहोशू ने कहा कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत, यहोशू कहता है, परंतु मैं तो अपने पूरे घराने समेत, जितने भी लोग मेरे घराने में पाए जाते हैं, मैं तो अपने पूरे परिवार समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। यह उसकी घोषणा है कि मैं पूरे परिवार सहित, मेरे परिवार का हर एक सदस्य, मेरे परिवार का हर एक व्यक्ति परमेश्वर की सेवा को करेगा। यह उसकी एक घोषणा है अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। और इस घोषणा को वो अपने एक कमरे में नहीं कर रहा, इस घोषणा को वो समस्त इजरायलियों के सम्मुख कर रहा है। उनसे कह रहा है, तुम चाहे किसी को भी चुनो, तुम चाहे यहोवा को मानो या फिर न मानो, उसके पीछे चलो या फिर न चलो, लेकिन मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, उसके पीछे चलेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे। इसी प्रकार से इस घोषणा को आप अपने जीवन में करें, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करें कि मैं और मेरा घराना, मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरा पूरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे, नित करेंगे, हमेशा करेंगे, जीवन भर करेंगे। सेवा का मतलब केवल पास्टर बनना नहीं है। सेवा का मतलब केवल चर्च चलाना नहीं है। सेवा का मतलब है किसी भी तरह से परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के कार्य में हाथ को बढ़ाना, एक आत्मिक जीवन जीना, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन को जीना। और आप जानते हैं, जो व्यक्ति प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है वो गलत नहीं हो सकता, वो
सही होता है, उसके जीवन में गलत नहीं होता, वो गलत मार्ग पर नहीं होता है, वो सही मार्ग पर चल रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर उसे समय समय पर गाइड करता है, उसे दिशा निर्देशन देता है और परमेश्वर उसे प्रतिष्ठित करता है, उसे आगे बढ़ाता है, उसे महान करता है, उसके द्वारा कार्य करता है। परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से आपके जीवन में भी कार्य करेगा। यहोशू ने कहा, मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। आज आपको भी यह घोषणा करनी है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे, चाहे किसी प्रकार से करें, लेकिन हम यहोवा की सेवा करेंगे, हम परमेश्वर की सेवा को करेंगे। मैं और हमारा परिवार, हम इस घोषणा को करते हैं कि मैं और मेरा पूरा परिवार यहोवा की ही सेवा करेंगे, चाहे जीवन में कैसे भी परिस्थिति आए, लेकिन हम यहोवा की ही सेवा करेंगे, उसकी सेवा नित्य करते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसके पीछे चलेंगे, आत्मिक जीवन में, विश्वास में आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आज आपके बच्चे गलत रास्ते पर हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है, उसके लिए इस घोषणा को करना शुरू करें, क्योंकि आपकी घोषणा में, परमेश्वर के वचनों में सामर्थ्य है। जब आप इन्हें बोलेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य कार्य करेगी और ये वचन उनके जीवन में कार्य करने लगेंगे और उनका जीवन बदल जाएगा। वो गलत रास्ते पर सही रास्ते पर आ जाएंगे और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करेंगे। अब मैं सोचता हूं कि बहुत तेरे तो सेवा करने लगेंगे, प्रभु का कार्य करने लगेंगे। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे, आमीन। दोस्तों, यदि आप हमारे साथ में होल नाइट प्रेयर में शामिल होना चाहते हैं तो आप जरूर से 24 नाइट को हमारे साथ में शामिल हों। रात भर हम प्रार्थना करेंगे और 25 मॉर्निंग में संडे वर्शिप के बाद आप लोग जा सकते हैं, इसलिए जरूर से शामिल हों। यदि आप आ सकते हैं तो आप जरूर से आएं, इस नंबर पर हमें कांटेक्ट करें और अपना नाम रजिस्टर करवाएं, अपना नाम लिखवाएं, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप आ सकते हैं और उससे पहले आप जरूर से हमें सूचना दें, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। प्रभु इस मीटिंग के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में देखोगे। कि सबको जय मसीह की। हम झारखंड चंद्रपुरा से बोल रहे हैं। रोजमेरी, मेरी एक गवाही है, देना चाहते हूँ। जब से मैं राफा प्रेयर सुने, इससे पहले हम पलटी मार के नहीं बैठ सकते थे। जब से राफा प्रेयर सुन रहे हैं, उस टाइम से हम पलटी मार के अच्छे तरह से बैठ के हम राफा प्रेयर सुनते हैं। और दूसरी गवाही भी देना चाहते हूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक महीने से मेरे कान में आवाज दे रहा था, बायां कान में, और किसी से बात करने से भी मेरा कान में आवाज है। जब अमृता सिस्टर का जब प्रेयर सुनते हैं, हम दोनों टाइम सुनते हैं, बीके मसीह का प्रेयर, मेरा वो वाला अभी बंद हो गया है। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद, अमृता सिस्टर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और बीके मसीह की भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाते हैं और हर दिन, हर सुबह, हर शाम हम परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ रहे हैं, उसके सामर्थी वचन को अपने लिए घोषणा कर रहे हैं। जैसे कि इस पूरे महीने हम 31 डेज ऑफ डिक्लेरेशन में शामिल हो रहे हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का सामर्थी वचन सुबह शाम जो आप घोषणा कर रहे हैं, आने वाले समय में आप उसे अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु हमारे पिता, हम सबके ऊपर प्रभुता करने वाले हमारे राजा। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं, जय जयकार करते हैं। धन्यवादी हैं इस बात के लिए पिता कि इस समय, इस सुंदर सुबह में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। तेरा पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है, वो हमारे साथ में है। और इस समय धन्यवादी हूं तेरी पवित्र प्रजा के लिए, इन भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन
डिवाइन प्रभु यीशु मसीह हमें वॉच कर रहे हैं खुदावन, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। हर एक व्यक्ति के साथ, छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ में खुदावन तेरी उपस्थिति होने पाए खुदा, और वो महसूस करे और पवित्र आत्मा इस समय आप उन्हें लीड करे परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। इस सुंदर सी सुबह में हम आपको हम आदर और तारीफ और सम्मान देते हैं पिता। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है। और इस सुबह में प्रभु तेरी करुणा हम सब के लिए नई है पिता। मैं धन्यवादी हूं पिता वचन के लिए, पावरफुल वचन के लिए खुदावन। हम आपके वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। वो स्वर्ग से वो वचन जो ताया हुआ है पिता, हम सब के मध्य आया है। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे लोगों ने अपने कानों से सुना और अपने हृदय में रिसीव किया फादर लॉर्ड। और मैं दुआ करती हूँ हर एक जन जिसने ग्रहण किया है इस वचन की सामर्थ पिता, उनके जीवन में, उनके फैमिली में, उनके बच्चों की लाइफ में, हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु इफेक्ट को डाले और वो वचन इनके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ, आज मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह आपके सामर्थी वचन की पिता, कि परमेश्वर जितने लोगों ने इस वचन को सुना खुदा, यदि आज वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए चिंतित और परेशान है, तो आज मैं उनके ऊपर आपके सामर्थी वचन की घोषणा करती हूँ कि प्रभु ये भाई बहन और इनका घराना प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा करेंगे। मैं घोषणा करती हूँ इनके बच्चों के लिए, मैं घोषणा करती हूँ परिवार के एक एक सदस्य के लिए कि मेरे परमेश्वर जिस प्रकार खुदावन यहोशू ने इस बात की घोषणा की, उसी प्रकार हम सब मिलकर इस बात की घोषणा करते हैं कि प्रभु मैं और मेरा घराना, ये भाई बहन और इनका घराना, हर एक सुनने वाले व्यक्ति का घराना आजीवन प्रभु तेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। आई डिक्लेयर दिस वर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप सुन रहे हैं तो आमीन कहकर इसे अपने लिए ग्रहण करें, आमीन कहकर अपने बच्चों के लिए इसे ग्रहण करें। मैं घोषणा करती हूँ सामर्थी वचन की, यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ आज इस भाई के ऊपर, आज इस बहन के ऊपर, इनके बच्चों के ऊपर, इनके पति के ऊपर, इनकी पत्नी के ऊपर, परिवार के एक एक सदस्य के ऊपर प्रभु इस वचन की घोषणा करती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस वचन के अनुसार प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में आपने ये पूरा कर दिया है। मैं प्रतीति करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। आज बहुत से लोग हैं खुदावन जो प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, जिस प्रकार प्रभु इस समय माहौल है पिता परमेश्वर, प्रभु बहुत सी घटनाएं और बहुत सी प्रभु गलत बातें, बहुत बैड न्यूज सुनने को प्रभु जी जब लोगों को मिलती है अपने ही समाज में खुदावन, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु इनका मन कच्चा ना हो, ये डरने ना पाए, ये घबराने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है कि तुम दृढ़ हो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हारी हानि नहीं होने दूंगा। यदि प्रभु ये अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए खुदावन परेशान है प्रभु, जब वो घर से बाहर जाती हैं, तो खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बुरी दृष्टि से पिता, हर एक प्रभु गलत कार्य और गलत दृष्टि से परमेश्वर इनके बच्चियों को, इनकी बेटियों को, परिवार के सदस्यों को खुदावन आप सुरक्षित रखे खुदावन। आप किसी भी प्रकार का कोई भी घटना, कोई भी दुर्घटना, कोई भी गलत कार्य प्रभु इनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ में नहीं होने देंगे, क्योंकि प्रभु जो घोषणा प्रभु आज इनके ऊपर मेरे खुदावन हम करते हैं कि इनका परिवार, ये बच्चे प्रभु, ये लोग खुदावन आजीवन तेरी सेवा करेंगे परमेश्वर। और प्रभु जो तेरी सेवा करते हैं पिता, तेरा वचन कहता है कि तू उनके चारों ओर आग की सी सहरपना है। जिस प्रकार परमेश्वर अलीशा के चारों ओर प्रभु पिता स्वर्गदूत पिता प्रभु अग्नि में तलवार लिए हुए पिता परमेश्वर उनकी सुरक्षा के लिए तैनात थे, उसी प्रकार परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, हर एक बुरी दृष्टि से, हर एक नुकसान की योजना से प्रभु आप इनके बच्चों को आप सुरक्षित रखें। यदि आज इनके बच्चे, यदि आज इनके परिवार के लोग किसी गलत रास्ते में चले गए हैं, किसी गलत प्रभु ट्रैप में, जाल में फंस गए, गलत संगति में फंस गए प्रभु जी, खुदावंद यीशु के नाम से उनके जीवन के लिए छुटकारे को, उनके जीवन के लिए परमेश्वर पिता सुरक्षा को हम मांगते हैं। खुदा उस दलदल की कीच में से बाहर निकाल के अपनी सेवा के लिए उन लोगों को इस्तेमाल करे प्रभु। इनके परिवार के लोग जो आज अंधकार में है, इनके परिवार के लोग जो आज एडिक्शन में है, जो आज बुरी
विसंगति में है, जो आज कर्जे में है, उन परिस्थितियों से छुड़ा कर प्रभु उन्हें आप ब्लेस करें कि वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं खुदावन, उनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार का जो डर है, यीशु के नाम से उस डर को हम जाने की आज्ञा देते हैं। यदि इनके जीवन में कर्जे हैं, उस कर्जे को मैं कमांड करती हूं, इनके जीवन से जाओ यीशु के नाम से। बहुत से भाई बहन इस समय जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, उन्हें कहीं भी कोई भी जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं घोषणा करती हूं कि आज से आपके जीवन में जॉब के दरवाजे खुलने जा रहे हैं। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, मैं घोषणा करती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं। बहुत से लोग अपने शरीर को लेकर परेशान हैं, मेंटली प्रभु वो बहुत सी बीमारी को अपने शरीरों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु के नाम से, मानसिक रूप से प्रभु जो पिता बीमारियां प्रभु इनके बॉडी को पिता सिम्टम्स को इनके जीवन में जनरेट कर रही है, यीशु के नाम से उन आने वाले सिम्टम्स को, उन आने वाली बीमारियों को, विचार के द्वारा आने वाली बीमारियों को मैं कमांड करती हूं यीशु के नाम से। इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त जो भी बीमारी आपके शरीर में है, उसी स्थान पर आप हाथ रखिए। यदि आपकी कमर में, पेट में, घुटनों में, सिर में, जहां कहीं भी दर्द है, इसी वक्त अपने हाथ को उस स्थान पर रखे। यीशु के नाम से हर प्रकार के दर्द को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। खुदा ये शरीर तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए। इनके शरीर का जो कैंसर है, जो ट्यूमर है, जो हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, किडनी, लिवर, पैनक्रियाज, हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, सफेद दाग की बीमारी, माइग्रेन की बीमारी, शुगर, बीपी की बीमारी, हर एक वो रोग जो इन्हें मृत्यु की ओर, बीमारी की ओर, बिस्तर की ओर लेकर जा रही है, यीशु के नाम से उन बीमारियों को कहती हूं, जाओ इसी वक्त, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। खुदावन ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और प्रभु ये शरीर खुदा तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा। आज जितने लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, मैं कमांड करती हूं हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जाओ यीशु के नाम से, निकलो इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। खुदा इनका शरीर तेरे लिए इस्तेमाल हो पिता, और प्रभु उसके अंदर तू वास करता है खुदावन, और कोई भी दुष्ट तेरे लोगों के शरीर में नहीं रह सकता क्योंकि तू इनके अंदर रहता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूं बहुत सी योजनाएं जो आपकी इस समय असफल हो गई हैं, नई योजना आपके जीवन में पूरी होने जा रही है, नए दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं क्योंकि आपने जो आज घोषणा की है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, खुदावन आपके रास्ते को खोल रहा है। आप रिसीव करें परमेश्वर, आपके बिजनेस पर, आपकी जॉब पर, आपकी कमाई पर, आपके बच्चों की स्टडी पर, आपके हर एक मेहनत और परिश्रम पर प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु के नाम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने वाले हर एक भाई बहन यीशु के नाम से गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह आपको सफलता देने जा रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु, क्योंकि ये अपने कार्यों का फल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आज की सुबह में जहां कहीं ये जाए आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो खुदावन, आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें, इनके काम को आप आशीष दे, इनके परिवार को, इनकी फैमिली को, इनके पर्सनल लाइफ को आप आशीष दे। और खुदा जितने लोगों ने आज ये घोषणा की है कि वो और उनका घराना आजीवन तेरी सेवा करेंगे, खुदा उस खानदान को, उस परिवार को अपने लिए, अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए आप इस्तेमाल करें यीशु के नाम से। जितने लोग मिनिस्ट्री और सेवकाई के लिए आज अपने जीवन को दे रहे हैं, परमेश्वर आपको एक बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। फादर लॉर्ड धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद आपने इनके जीवन को बदला, अपनी तसल्ली, अपने सुकून को दिया, और आज जो घोषणा की है वो आज इनके जीवन में पूरी हो पिता। धन्यवाद करते हैं जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, यीशु मसीह उनके जीवन के लिए आज मैं इस वचन की घोषणा करती हूँ कि ये भाई बहन आजीवन तेरी सेवा करने पाए पिता, और प्रभु इन्हें दीर्घ आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और प्रभु इनके माइंड में प्रभु विचार दे पिता,
ताकि उन विचारों के द्वारा खुदावन वो तेरे राज्य को बढ़ा सके। खुदा धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें। जितने लोग तेरी सेवा के लिए अपने हाथों को बढ़ चढ़ कर पिता आगे बढ़ाते, खुदावन उनके हाथ पर आप आशीष दे, उनकी कमाई पर बरकत दे। ये निश्चय अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सुख और आनंद के साथ में उस धन का, उस प्रभु बीज का जो उन्होंने बोया है, आनंद लेने पाए पिता, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके रिटर्न करते हैं। धन्यवाद यीशु, आपने दिया प्रभु, आपने अपने लोगों को आशीष दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।